रानी रो रही है। मरे हुए बेटा को गोद में उठा लिया, पानी भरते थे। आज जब ऐसा समय आया है तो कोई इतना भी नहीं था कि उस माँ को कोई चुप भी करा दे। मरा हुआ बेटा गोद में लिए गोदी के दान कर दिया है उसे पता ही नहीं। आज उसकी पत्नी से टूटी कौड़ी नहीं थी जो कि अपने लाल के ऊपर पत्थर टकराई दी। मरघट पर पहुंचे तो क्या देखा, राजा हरिश्चंद्र पहरा लगा रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र को नहीं मालूम था। दूर से ही आवाज लगाई, ठहर जाओ, कौन है तुम? बिना कर का टका लिए हुए हम तुम्हारा ये मुर्दा लगने नहीं देंगे। तो रानी रोकर के कहने लगी, महाराज। रोकर के बोली, ओ राजा रे गोदी में लाल
दिया है, इसे दफन करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और आज आप भी हमसे कर का टका मांग रहे हो। यदि कर का टका ही होता तो क्या हम अपने लाल के ऊपर अपनी साड़ी फाड़ के डालते? जैसे ही अपने पुत्र की तरफ देखा, राजा हरिश्चंद्र अपने आप को रोक न सके और रोने लगे हैं, क्योंकि यदि संसार में कोई कष्ट है तो सबसे बड़ा कष्ट ये है कि किसी भी माता पिता के सामने उनका पुत्र खत्म हो जाए। इससे बड़े दुख की और कोई बात नहीं है। लेकिन धन्य था वो समय कि वो तो रो भी नहीं सकते थे। जब धर्म की याद आई तो कहा, रानी न तुम आज हमारी रानी हो, न ये हमारा बेटा है। हम धर्म बंधन में बंधे हुए हैं और हमें कर का टका चाहिए। और कहा, के ऊपर नया कफन तक नहीं डाल सकते थे। और आज ऐसा समय है, ऐसे समय पर आज आप भी हमसे कर का टका मांग रही हो। और रोकर के बुरानी बोली, महाराज चैत गर्भ में रही नींद भर सोई तिकाया
महारानी, आज तुम हमारी रानी कह रही हो, वो दिन भूल गई जब हमने आपसे कहा था कि हमें गागर उठवा दो, लेकिन आपने नहीं उठवाई थी और कहा था कि महतर जाति की है। उस समय तुम्हारा धर्म नष्ट हो रहा था और तुमने हमें गागर नहीं उठवाई थी, और आज हमारा धर्म नष्ट हो रहा है। हम भी बिना कर का टका लिए हुए तुम्हारा मुर्दा लगने नहीं देंगे। तो रानी ने जो साड़ी पहन रखी थी वो भी उतार के दे दी और कहा, महाराज लगाते रहना अपने पुत्र को, हम जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वस्त्र नहीं है। चली वो रानी। इधर विश्वामित्र जी को फिर भी चैन नहीं पड़ा। माया रूपी बच्चे काट करके उसी रास्ते पर डाल दिए जिस रास्ते से होकर के रानी तारा गुजर रही थी। भगवान भी जिसे खुशियां देते हैं उसे इतनी देते हैं कि कहीं दुख नजर भी नहीं आते, और जिसे दुख देते हैं उसे इतना देते हैं कि शायद आंखों में आंसू नहीं रहते। जिस मार्ग से होकर के रानी जा रही थी उसी मार्ग पर माया रूपी बच्चों को काट कर भी डाल दिया। अंधेरे में वो रानी देख न सकी और उन्हीं बच्चों के ऊपर गिर जाती है जिससे कि रक्त से लथपथ हो गई। विचार करने लगी, यदि ऐसे हाल में मैं ब्राह्मणी के घर जाऊंगी तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा। और ऐसा विचार करके वो माँ काली देवी के मंदिर के अंदर छिप करके बैठ जाती है। इधर विश्वामित्र जी ने आवाज लगा दी, काशी के लोगों, गजब हो गया, आपके नगर में एक डाइन आ गई है, उसने 2-4 बच्चों को तो खा लिया है। यदि जल्द से जल्द न मारा गया तो वो सभी बच्चों को खा लेगी। ये बात जब काशी के राजा को मालूम पड़ी तो उन्होंने कालू मेहतर को बुलाया और कहा, जाओ उस डाइन को तुम मार के आओ। कालू मेहतर ने अपने नौकर हरिया को बुलाया, यानी कि राजा हरिश्चंद्र को। आज राजा हरिश्चंद्र तलवार लेकर के चले हैं। काली देवी के मंदिर के अंदर पहुंचे तो ढूंढते ढूंढते रानी तारा के केस आज हाथों में आ गए। घसीटते हुए बाहर लाए तो क्या देखा, रानी तुम डाइन नहीं हो सकती। लेकिन रानी कहने लगी, महाराज मैं ही डाइन हूं, मुझे मार दो, मैं रहना भी नहीं चाहती। देख कर भी आज राजा हरिश्चंद्र अनदेखा करने लगे और कहने लगे, नहीं तुम हमारी रानी नहीं हो, हमारे मालिक की आज्ञा है कि तुम एक डाइन हो और हमें मारना है और यही हमारा धर्म है। तलवार लेकर के मारने के लिए आगे बढ़े तो विश्वामित्र जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, राजन ठहर जाओ, ये कोई डाइन नहीं है, तुम्हारी महारानी है, छोड़ दो इसे। और कहा, आप अपने नगर से 3 प्राणी आए थे, तुम्हारा बेटा रोहित कहाँ है? रोहित का नाम सुना तो राजा हरिश्चंद्र और रानी दोनों रोने लगे। कहा, रो नहीं, आवाज लगाओ। रोहितास को आवाज लगाई तो रोहित भी निकल करके आ गए। राजा हरिश्चंद्र की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। थोड़ी देर के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे संसार की खुशियां उन्हें मिल गई है। उसी समय घोड़े की लगाम और चाबियों का गुच्छा वापस किया और पुनः रास्ते लग कर दिया और कहा, राजन संभालो अपने राज्य को, अब हमसे कुछ मांग लो। तो क्या मांगा राजा हरिश्चंद्र ने? हमको इतना दीजिए जामे कुटुंब समारे, हमको इतना दीजिए जामे कुटुंब समारे, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई सबका भूखा जाए। बस इतना ही चाहिए कि हमारे दरवाजे से कभी भी कोई याचक, कोई संत भूखा न लौट पाए। तो कहा, राजन ये तो तुमने हमारे लिए मांगा है, अपने तो कुछ मांग लो। कि नहीं स्वामी जी बस। तो विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी की उपाधि प्रदान की। कहा, राजा बहुत हुए बहुत होंगे, जब भी कभी सत्य में नाम आएगा तो सर्वप्रथम तुम्हारा ही नाम आएगा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। और जब भी कभी दान में नाम आएगा तो सर्वप्रथम तुम्हारा ही नाम आएगा, दानवीर राजा हरिश्चंद्र। तो मनुष्य के सामने
कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना जाएं, लेकिन उसे अपने धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। बोली गोविंद भगवान